ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो सिद्ध कर पाए कि वो माखन चोर एक बालक है। ये बात यही समाप्त होनी चाहिए। अब यशोदा रानी की न बातों में कोई सच्चाई है, ना उसके विश्वास का कोई आधार। चलो यहां से। देखिए, सुनिए, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? हे नारायण, मेरी सहायता कीजिए। ममता के जिस विश्वास पे ये समस्त संसार टिका है, उस विश्वास को मैं असत्य कैसे सिद्ध होने दे सकता हूँ? रुकिए। यदि विश्वास सच्चा हो और निश्चय दृढ़, तो समस्त ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। यशोदा रानी, आपने तो मौन रहने की शपथ ली थी ना, वो भी तोड़ दी। जो अपने दिए वचन को ना निभा सके, उसके शब्द और विश्वास का कोई मूल्य नहीं होता। शब्दों का मूल्य नहीं होता, भार होता है। विश्वास और सत्य, ये दोनों शब्दों के उसी भार के बांट होते हैं। मेरे विश्वास और मेरे सत्य का आधार है ये कमरबंद, जो मुझे उस मटकी के पास मिला। इस नन्हे से कमरबंद के यहाँ होने से मेरा विश्वास सत्य सिद्ध हुआ है। आप सब स्वयं सोचिए, ये कमरबंद जो मुझे उस मटकी के पास मिला, अवश्य ही ये उस माखन चोर का होगा। परंतु इसका माप किसी बड़े का नहीं है, अभी तो एक छोटे बालक का है। एक माँ ही है जो अपने बच्चे की बात समझ लेती है। पर जहाँ तक मुझे स्मरण है, हम में से कोई भी अपने बच्चों को यहाँ लेकर कभी नहीं आया। इन सब बातों का एक ही अर्थ निकलता है, और वो ये है कि ये माखन चोर बालक है। हाँ, ये असंभव है। इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी मटकी कैसे तोड़ सकता है? सफलता छोटी या बड़ी आयु से नहीं, छोटी या बड़ी सोच से मिलती है। यदि इतना छोटा सा बालक इतनी बड़ी सोच रख सकता है कि बच्चों के अधिकार का माखन कंस को देना अनुचित है, तो वो ये बड़ी मटकी भी अवश्य तोड़ सकता है। अरे, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। मेरा मन कहता है ये कोई दिव्य बालक है। आज मैंने आप सबके समक्ष ये सिद्ध कर दिया कि माखन चोर एक बालक ही है। अब मेरी एक और विनती भी मान लीजिए। केवल एक बार गोकुल का माखन कंस को ना देकर गोकुल के बच्चों को खिला देते हैं। क्या पता माखन चोरी की समस्या के साथ साथ बाकी समस्याओं का समाधान भी मिल जाए। आज आप सबकी क्या राय है इस विषय में? क्या ये सुझाव आप सबको मान्य है? ठीक है नंद जी। हाँ, हम सब सहमत हैं नंद जी। तुम क्या कहती हो नर्मदा? एक बार प्रयास करके देखते। तो ये तय रहा
कि माखन बच्चों को दिया जाएगा, कर स्वरूप कंस को नहीं। धन्यवाद मैया, आज आपके कारण गोकुल के समस्त बच्चों को माखन मिलेगा। शीघ्र ढूंढो मित्रों। रुको सब, जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, हम ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन ढूंढ क्या रहे हैं? अरे कान्हा का कमरबंद। यशोदा, मुझे तुम पर अभिमान है। और ये कमरबंद कान्हा के कमरबंद जैसा प्रतीत हो रहा है। यशोदा, किंतु ये कैसे संभव है? कान्हा तो हमारे साथ था। चलो घर चलते हैं। यदि ये कमरबंद कान्हा का है तो वो माखन चोर कहीं मेरा कान्हा ही तो नहीं? मुझे जाके देखना होगा। अगर कान्हा का कमरबंद नहीं मिला तो हम सब संकट में पड़ जाएंगे। करता कान्हा है और भरता मैं हूँ। ओहो दाऊ, केवल बोलते ही रहेंगे या ढूंढेंगे भी? फिर ना कहना कि कान्हा के कारण फंस गया। मैया के आने से पूर्व ढूंढना है हमें। तुम्हें कुछ स्मरण है कि तुमने कहाँ गिराया था? यदि स्मरण होता तो ढूंढ क्यों रहे होते दाऊ? आप भी ना। कान्हा, बात तो पते की कही तुमने। वाह दाऊ, आपको काम करते हुए देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। ढूंढिए दाऊ, ढूंढिए, आपको कमरबंद नहीं मिलेगा। मुखिया जी, छोटा सा कान्हा इतने ऊपर चढ़ के अपना कमरबंद गिराएगा। अबोध नक्चड़ी, ये छोटा सा कान्हा क्या कर सकता है ये केवल मुझे पता है। मिल गया। दिखाओ दिखाओ। सुरभि का घुंघरू पिछले सप्ताह गुम गया था, वो मिल गया। सुदामा, मुझे वो घुंघरू दो, मैं गौशाला में सुरभि को देकर आता हूँ। आज तो तुम पकड़े गए। दाऊ, आज तक मैं कभी फंसा हो क्या? नहीं नहीं बलराम, अब तो तू पुनः फंसा। कान्हा कहाँ है? हमें नहीं पता काकी। अरे अच्छा, स्थिर रहो कान्हा। अरे दाऊ, कहाँ कपड़ों के बीच छिपा दिया? गुदगुदी हो रही है।
कान्हा, कान्हा, अब तो तुम पकड़े जाओगे बिना कमर बंद के। कान्हा, ये देख तेरा कमरबंद। ये कैसे हो सकता है? असंभव। ये दोनों तो एक जैसे हैं, परंतु मेरे कान्हा जैसा कमरबंद किस बालक का हो सकता है? कान्हा, तुम्हें अपने दाव के साथ ठिठोली करने में आनंद आता है क्या? जब कमरबंद तुम्हारे पास ही था तो इतनी ठिठोली क्यों की? अरे दाऊ, कभी कभी तो आपके साथ ठिठोली करने का अवसर मिलता है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। कान्हा, चल तू अपने मित्रों के साथ खेल, आजा। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये माखन चोर आखिर है कौन? महाराज की जय हो। बोलो क्रूर, गोकुल से क्या समाचार लाए हो? शुभ समाचार नहीं है। गोकुल वासियों को यह पता लग गया है कि मथुरा से जो माखन की मटकी भेजी थी उसमें विष था। और महाराज वो, और क्या क्रूर? महाराज ये समाचार लाया है कि गोकुल के वासी ये सोच रहे हैं कि ये गोकुल का सारा दूध, घी, माखन अपने बालकों के लिए बचा के रखें और घर में आपको देने के लिए बदले में कुछ और दें। अक्रूर, चाहे जो भी हो, मैं कंस इतने विश्वास के साथ कह सकता हूं, गोकुल वासियों के मन में इतना भय तो है कि वो कंस के घर से दूध, दही, माखन को निकालकर अपने बालकों को तो नहीं खिलाएंगे। गोकुल वासियों को अपने बालकों के जीवन की चिंता है और ये कार्य वो कदापि नहीं करेंगे। अब इस माखन चोर का क्या करना है तो मुझे सोचना होगा। चलो 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 बैठो जल्दी। बच्चों, आज मैं अपने हाथों से तुम सबको माखन खिलाऊंगी। कान्हा, तू भी मैया के साथ बच्चों को माखन खिलाएगा? तो फिर ठीक है बच्चों, आज मैया और कान्हा तुम सबको जी भर के माखन खिलाएंगे। यशोदा माखन भोज करा। बच्चों, जी भर के खाओ, संकोच मत करना, जितना खाना चाहते हो उतना खाना। बालक हो जाए। कान्हा, धैर्य से परोसना और वहां
कान्हा माखन सबको खिलाए। कान्हा परोस नहीं रहा, अभी तो प्रेम से खिला रहा है। मन हर्षाए। क्या बात है, माखन अच्छा नहीं है? माखन तो बहुत अच्छा है, पर चुरा के खाने में जो आनंद आता है वैसा आनंद नहीं आया। हाँ, मुझे भी आनंद नहीं आ रहा। मुझे भी। देखो कान्हा कैसे आनंद से सबको बांट के माखन खिला रहा है। अब अगर कान्हा ही चुराना नहीं चाहता तो हम क्या कर सकते हैं? यदि कान्हा माखन नहीं चुराएगा तो हम भी नहीं चुराएंगे। हाँ, हम भी नहीं चुराएंगे। हम नहीं चुराएंगे। कान्हा कुछ करना होगा। दाऊ कर तो रहा हूँ। क्या? कभी कभी माखन खाने में कम और खिलाने में अधिक आनंद आता है। क्या कह रहे हो कान्हा? समझा नहीं मैं। अच्छा दाऊ, ये शरारत। अब आप ऐसा करेंगे? तुम्ही ने कहा था ना कान्हा कि खाने से अधिक आनंद खिलाने में आता है। ये कैसे हुआ? मैंने तो नहीं किया। ये क्या? मैंने कुछ नहीं किया, स्वयं हो गया। पता नहीं क्यों। देखा दाऊ, आया ना आनंद? अभी तो ठीक है, आगे का क्या कान्हा? दाऊ, मैं समझ रहा हूँ कि इन सबके मन में क्या है। इन सब की छोड़ो, तुम्हारे मन में क्या है कान्हा, वो बताओ। पहले गोकुल के सभी बच्चों की माखन की व्यवस्था हो जाने दीजिए दाऊ, फिर हम अपनी टोली का क्या करना है वो सोचते हैं। परंतु कान्हा, एक बार माखन खिलाकर क्या ये गोकुल वाले मानेंगे कि कंस को कर में माखन ना देना ही बेहतर है? अपने बच्चों को माखन खाते देख गोकुलवासी प्रसन्न तो हैं, परंतु कंस को कर देने का भय भी है। जानता हूँ दाऊ, पर जब प्रेम की अति हो जाती है तो चाहे भय कितना भी क्यों ना हो, अंततः प्रेम की ही जीत होती है। यशोदा, मैं उधर बच्चों को माखन देकर आती। हाँ जी जी। ये लो। अरे ये नहीं नहीं काकी, मुझे और अजीब नहीं चाहिए। क्यों? इसे मना क्यों कर रही हो बहन? खाने दो ना। लल्ला, तू ही बता, क्या बात है? कुछ नहीं काकी, मैया कहती है जब बाहर जाओ मन हो तो और नहीं मांगना चाहिए, अच्छी बात नहीं है।
इसलिए माखन खाने का मन तो है, पर मैं और माखन नहीं मांग सकता, नहीं तो मैया डांटेगी। तुझे कोई नहीं डांटेगा, खा ले। यशोदा रानी, इतना मत खिलाओ मेरे बच्चे को। उसे ऐसे ना लगे कि जब चाहे उसे माखन खाने को मिल जाएगा। परंतु क्यों नहीं मिलेगा? आज तो आप लोगों के कारण सभी बच्चों को माखन मिल गया, परंतु हर बार जब उन्हें चाहिए होगा तब तो हम नहीं दे पाएंगे ना। यदि हम ये ठान लें तो हमारे बच्चों को सदैव माखन मिल सकता है। गोकुल में माखन की कोई कमी नहीं है कि हम अपने बच्चों को न दे पाएं। लल्ला, ये ले। आज तो इतना माखन खा लिया जितना आज तक कभी नहीं खाया था। घर में माखन मांगो, माखन तो नहीं मिलता है, अपितु मैया बाबा की दात अवश्य मिल जाती है। हम अपने बच्चों को अनजाने में कितना दुख देते हैं। हम उन्हें भरपेट माखन तक नहीं खिला पाते, क्योंकि इनके हिस्से का माखन तो कंस को कर के रूप में देना होता है। यशोदा रानी, आज आप लोगों के कारण बच्चों ने जी भर के माखन खाया है। आज वो तृप्त हैं। नारायण का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। हम गोकुल का माखन चुरा कर खाते हैं और गोकुल के ही बच्चों को उनके माता पिता माखन नहीं दे पाते। यदि इन लोगों को माखन नहीं मिला ना, तो आगे से मैं भी माखन चुरा कर बिल्कुल नहीं खाऊंगा। हाँ, और मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि आज के बाद से यदि माखन मिलेगा तो सबको मिलेगा। चिंता मत करो, सबको माखन मिलेगा। ये कान्हा का वचन है।